हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आज हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है कोरोजन। देखो कोरोजन कब कहलाता है, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं फिर आपको समझाते हैं। व्हेन मेटल एक्सपोज टू एयर, मॉइस्चर, वाटर, एसिड एक्सेट्रा फॉर सम टाइम अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म विच weakness the metal, hence metal said to be corrode। तो यहाँ पर बोल रखा है corrode हम कब बोलते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कि भैया कोई भी मेटल जो एयर, हवा या कोई मॉइस्चर, नमी या वाटर के कांटेक्ट में आता है, तो इस प्रोसेस के चक्कर में क्या होता है, उसके साथ ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का लेयर लग जाता है और उससे जो मेटल होता है वो वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। ये एग्जाम्पल मैं दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब आपने देखा होगा कोई भी आयरन जिसमें पेंट नहीं किया जाता है, ऐसे खुले में छोड़ दिया जाता है, उसमें जंग लग जाता है। ये जो जंग लगने का प्रोसेस है बेटा, ये कैसे हुआ, ये कोरोजन हुआ है। ये क्यों, देखो कोरोजन का मतलब अभी मैंने बताया कि भैया ये खुला था और आयरन के साथ क्या हो, जंग लग गया, तो ये कोरोजन हम बोलेंगे। या आपने और भी देखा होगा ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जो सिल्वर होता है ना, वो सिल्वर आप जब कोई आपके मम्मी जो आपके सिल्वर गहना जो पहनते हैं सिल्वर का, ठीक, तो उसमें जंग मतलब ब्लैक कलर का हो जाता है, मतलब उसमें ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब वो ऑक्सीजन का लेयर लग जाता है, वो आपका जो सिल्वर है, जेवर है, उसमें क्या है, ब्लैकिंग मतलब ब्लैक कलर आ जाता है। ये स्लोली सी वर्क होता है, ये नहीं कि आज तुमने किया कल से ब्लैक होने लगेगा, नहीं, ये थोड़ा टाइम लगता है। सेम एज इट इज ग्रीन कोटिंग ऑन अ कॉपर। आपने कॉपर जो देखा होगा, कॉपर अभी तो इतने यूज़ नहीं करते, बट आपने कभी ना कभी आपके मम्मी पापा ने दिखाया होगा कि वो जो कॉपर का हम गिलास उलास रखते हैं बेटा, तो वो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उसके अंदर ग्रीन मतलब ग्रीन सा हो जाता है। तो ये ग्रीन ये रिएक्शन की वजह से हो चुका है। तो ये हमारा ये जो प्रोसेस हुआ है, ये कोरोजन की वजह से हुआ है बेटा। ये सब जो हरकत हुआ, हरकत का मतलब ये जो सीन हुआ है, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन अ सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन अ कॉपर, ये जो हुआ ये सबको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन हो गया। अब कह रहे कि ये कैसे करेंगे, हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, तो कोरोजन ऑफ अ मेटल कैन बी प्रिवेंटेड बाय द पेंटिंग, ग्रेसिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोमोप्लेटिंग एंड अलॉइंग मेटल। तो यहाँ पर बोल रखा है कि कोरोजन से हम बचाने के लिए जो हमारे पर आयरन है उस पर हम पेंटिंग कर सकते हैं, या ग्रेसिंग कर सकते हैं, या ग्लैविनाइजेशन मतलब ग्लैविनाइजेशन हम कर सकते हैं, क्रोमिंग प्लेटिंग मतलब कोई होता है मेटल होता है उस पर हम सिल्वर का लेयर लगा देते हैं, तो वो क्या होता है, जो सामान है मेटल वो ख़राब नहीं होता। अलॉइंग मेटल मतलब जो आयरन के साथ है मैं कॉपर मिला दूंगा तो स्टील बन जाता है, तो ये स्टील से क्या होता है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता है, बट उतना जल्दी जैसे आयरन लाओगे तो जैसे कि आयरन है, कहीं पर भी आयरन देखना जो खुला हो उसमें पेंटिंग नहीं हो तो बहुत जल्दी जंग मतलब मान लो 1 वीक के अंदर उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, मतलब ब्लैक सा लगना शुरू हो जाता है। तो बस अलॉइंग मेटल करने का मतलब तो आयरन है उसके साथ कुछ अदर सब्सटेंस मिला दे, जैसे कॉपर मिला दे तो वो स्टील हो जाता है। जो स्टील है ना थोड़ा ज़्यादा जो आयरन से ज़्यादा देर तक होता है, प्रिवेंट होता है, मतलब वो थोड़ा सा जल्दी ऑक्सीडेशन नहीं होता, मतलब वो ख़राब नहीं होता। ठीक है, चलिए तो आज कोरोजन समझ में आ गया, चलिए आगे चलिए। अब अगला है रेंसिडिटी। देखो रेंसिडिटी हम कब बोलेंगे, द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नॉन एज अ रेंसिडिटी, इट लीड टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट फॉर ऑफ अ फूड। देखो रेंसिडिटी क्या होता है, देखो कोरोजन का मतलब जो मेटल में मेटल खराब हो रहा है, ठीक है, तब हम कोरोजन बोलेंगे। बट जो हमारे फूड है, खाना पीना, वो ख़राब हो जाता है, तो जो खराब जो होता है उसको हम कहेंगे रेंसिडिटी हो गया। अब रेंसिडिटी कैसे होता है बेटा, जैसे कि आपने कोई खाना बनाया, जैसे रात को खाना बनाया और कुछ बच जाते तो हम रख देते हैं साइड में, अब फ्रिज में नहीं डालें, ऐसे बाहर छोड़ दिए, तो क्या होता है उसमें ना, सुबह आप उसी को खाने की कोशिश करोगे तो उसमें से थोड़ा सा स्मेल देने लगेगा, है ना, स्मेल होगा, टेस्ट उतना जैसे रात को जो खाए थे अब सुबह खाओगे तो उतना पहले जैसा टेस्ट नहीं रह जाएगा। तो ये ऐसा क्यों हुआ, ये रेंसिडिटी हो गया उसके साथ, वो खराब हो गया। और जो खराब होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, साइंस के लैंग्वेज में रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, और ये कैसे होता है, देखो कोई भी ऑयल वाला सामान है, ठीक है, ऑयल वाला सामान मतलब जिसके अंदर
ऑयल है, तेल उल है, तो वैसा खाना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। ठीक है, उसमें से स्मेल, बैड स्मेल दिया किसके, एयर के कांटेक्ट में आएगा, वो ख़राब हो जाएगा। बट उसको हमें बचाना है, तो उसको क्या करना है, जो भी ऑयल वाला चीज़ को अच्छे से पैक करना है, उसके अंदर हवा नहीं जाना चाहिए, तो वो थोड़ा टाइम तक ख़राब तो होगा बट स्लोली ख़राब होगा। बट ऐसे छोड़ दोगे खुला तो ख़राब हो सकता है। चलिए, कह रहे कि आप रेंसिडिटी से कैसे प्रिवेंट करेंगे, हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। तो पहला क्या है बेटा, ऐड एंटीऑक्सीडेंट ऑफ अ फूड। तो इसके अंदर हम एंटीऑक्सीडेंट ऑफ फूड, मतलब फूड के अंदर एंटीऑक्सीडेंट आता है, वो डालेंगे तो क्या होगा, हमारा जो भी खाना है, फूड है, वो ख़राब नहीं होगा जल्दी। एक सेकेंड है कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर। तो वो लगा जो खाना बचा है उसको फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रखने से क्या होता है, फ्रिज में रखने से खाना का टेस्ट मतलब चेंज हो जाता है, बट वो थोड़ा सा सर्वाइव कर जाए। मतलब जैसे बाहर रखोगे एक दिन में ख़राब होगा, फ्रिज में रखोगे 2-3 दिन के बाद आपका ख़राब हो सकता है, बट टेस्ट में डिफरेंट तो आएगा तभी भी। ठीक है, फिर सेकंड है स्टोर फूड इन एयर टाइट कंटेनर। तो यहाँ पर वही बोल रखा है कि भैया कोई चीज़ है, ख़राब होने वाला चीज़ है, तो ऐसा पैक कर दो कि उसके अंदर एयर ना जाए। ठीक है, तो उससे भी हमारा रेंसिडिटी से प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। पैकिंग फूड विद द नाइट्रोजन। कोई भी चीज़ है, जैसे आप चिप्स खाते हैं, तो चिप्स के अंदर देखो चिप्स से ज़्यादा तो हवा होता है। तो हवा इसलिए होता है क्योंकि वो सामान है जो चिप्स है या कुरकुरे है, वो ख़राब ना हो। ठीक है, ख़राब ना हो इसलिए उसमें के अंदर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, वो हमारे खाने को प्रिवेंट मतलब सेव रखता है। अब उसमें कोई कहता है भैया बस मुझे कुरकुरे चाहिए, हवा नहीं चाहिए, तो भैया कुरकुरे खाने के लायक नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन खाने को बचाता है। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर हमारा 2 टॉपिक छूट गया था, इसको हम कवर कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन के अंदर आता है एक टॉपिक है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम कब बोलेंगे, इट इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। तो यहाँ पर बोल रखा है कि भैया एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम कब बोलेंगे, क्योंकि एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर से हमारा जो आंसर प्रोडक्ट जो आएगा उसके अंदर हीट रिलीज हो। तो ऐसा प्रोसेस में मतलब 2 रिएक्शन हो और उस रिएक्शन के चक्कर में हमारा आंसर में एक हीट जनरेट हो, मतलब उसमें से हीट गर्मी पैदा हो, तो वैसा रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ अ कोयल। बर्निंग ऑफ कोल मतलब वही कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस हमारा हीट रिलीज होगा उसके अंदर से। तो ये हमारा बर्निंग ऑफ कोयल हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। या बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मतलब जो मीथेन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, तो हमारे साथ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा प्लस हमारे साथ हीट भी रिलीज होगा। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी हमारा क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। चलो अब हमारा केमिकल रिएक्शन में लास्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या होता है, इट इज़ अ रिएक्शन इन विच एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। कह रहे कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर आंसर आने के लिए उसमें एनर्जी का यूज़ हो। एनर्जी कैसा भी हो सकता है, लाइट एनर्जी मतलब सन एनर्जी भी हो सकता है, या इलेक्ट्रिसिटी भी, या कोई हीट का यूज़ हो। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्शन करवाने के लिए मुझे एनर्जी का रिक्वायर्ड हो, एनर्जी चाहिए, तो ऐसा रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये वाटर है, उसके साथ मैं इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी दूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी दिया इस एनर्जी को, मतलब ये आंसर लाने के लिए, तो ऐसा रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप मान लो कि जो वाटर है ना H2O, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी मैंने पास करवाया, तो ये आंसर क्या देगा, H2 + O2। तो ये जो रिएक्शन हुआ बेटा, इसी को हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। एक और है कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये इसको हम हीट देंगे और ये टूट जाएगा, इसका आंसर आएगा कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन। तो ये जो मैंने हीट दिया है ना कोई भी आंसर लाने के लिए, तो ऐसा रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे।